मुझे जो लगता है वो मुझे बीजेपी का ही ज्यादा लगता है यहाँ, कि उन्हीं के जो लोग हैं, जो संघ की विचारधारा है वो यहाँ परसिस्ट करती है। आपको महसूस हुआ ऐसा? बिल्कुल। नमस्कार सभी को, आप देखने लगे हरियाणा डेली पोस्ट। मैं गुरु गोविंद नरवाना। तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। जैसा कि आप सबको पता है, हिसार के अंदर एचयू यूनिवर्सिटी, जो एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जिसको कहा जाता है, जो हमारे जो देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर है, जो यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है। यहाँ पर काफी दिनों से जो विवाद चला हुआ, आपको पता है, जो स्टूडेंट्स है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अलग अलग वीडियो है। कल भी है जो गर्ल हॉस्टल से है जो वीडियो वायरल होती है, जिसमें है जो बताया जाता है कि उन छात्राओं के साथ है जो गलत बिहेवियर जो वहां पर किया गया है। तो इस पूरे मामले की जानकारी हम तह तक जानना चाहते थे कि एक्चुअल में है क्या। तो ऐसे में जो एचयू यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट, हम ये भी नहीं बताएंगे कि वो किस विषय की स्टूडेंट है, क्योंकि मामला बहुत पेचीदा है। बात सामने यहाँ तक आ रही है कि अगर किसी ने कुछ बातें जो मीडिया के सामने रखी तो उसका करियर खराब करने की धमकी भी यहाँ पर दी जा रही है। तो वो छात्रा है, उनसे हमने जो सारी बात की है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। लेकिन उस छात्रा ने एक बात जरूर की है कि जो यूनिवर्सिटी है वो डिक्टेटरशिप का शिकार है, और एक आरएसएस बीजेपी की जो विचारधारा है वो यहाँ पर धक्के से है जो इम्पोज है, जो धक्के से है जो रूल करवाई जा रही है छात्राओं से। तो क्या पूरा है, ये पूरा ऑडियो है जो लास्ट तक जरूर सुनिएगा आप, और अपने विचार है जो कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। एचयू यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट है? हाँ जी। तो हम आपका नाम भी नहीं पूछेंगे क्योंकि बहुत सी चीज़ें प्राइवेसी रखनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का माहौल है। तो हम जानना चाहते हैं कि जिस तरह से ये काफ़ी दिनों से है जो प्रोटेस्ट चल रहा है स्टूडेंट्स का, और कल जो हुआ है हॉस्टलों के अंदर बहुत सी वीडियो आई है कि खाना पीना बंद कर दिया है, हॉस्टल बंद कर रहे हैं। क्या पाएंगे एक्चुअल की स्थिति क्या है, क्या चल रहा है यहाँ पर? जैसे कल हॉस्टल्स में तो खाना बंद था हमारा, और वो नॉर्मली जो होता था बाकी डेज पे या बाकी जो ईयर्स हैं उसमें हॉस्टल की मेस बंद होती थी, ड्यू टू कि वो हाई चार्जेस ना जाएं। और लेकिन उसके साथ साथ ये होता था कि जैसे ही मेस बंद हुई है, बाकी हॉस्टल की जो मेस है वो ओपन हो जाती थी, मर्ज हो जाती थी। लेकिन इस बार सभी हॉस्टल्स की मेस जो है वो बंद हुई है। तो उसमें जो मर्ज वाला है वो अभी तक कोई ऐसा नहीं आया कि वो हॉस्टल की जो मेस है उसको मर्ज कर देंगे। तो हमें फिर जहां तक लगता है वो वही है कि स्टूडेंट्स ताकि ना रह पाए यहाँ और वो प्रोटेस्ट कंटिन्यू ना हो, तो वो चीजें हमें ज्यादा लगती हैं। क्योंकि हम कल भी मेस नहीं खुली, आज भी मेस नहीं खुली, हमें यही कहा गया है कि हम जैसे भी है अपना खाना खुद अरेंज करें। ये किनके द्वारा बोला गया? ये मतलब ऐसे कोई स्पेसिफिक अथॉरिटी ने हमें नहीं बोला, लेकिन वो चीज वहीं क्लियर हो जाती है कि जब मेस ओपन नहीं हो रही तो हमें फिर खाना खुद ही अरेंज करना, अगर हम हॉस्टल में स्टे करेंगे तो। अच्छा। तो अभी कुछ और यहाँ पर चल रहा है, जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स अच्छे हैं यहाँ पर? नहीं। तो फैसिलिटीज कैसी है, माहौल कैसा है एचयू यूनिवर्सिटी का, क्योंकि मतलब एशिया की सबसे बड़ी जो फेमस और बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसको वो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी ठीक है, सबसे बड़ी है, लेकिन हमारी स्कॉलरशिप्स भी जो हैं आती हैं वो बहुत डिले होके आती है, बहुत बार 6 महीने डिले होके आती है वो। और इवन जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो भी स्टूडेंट्स पे काफी हावी होते हैं, जो होना चाहिए। मतलब जैसे अगर स्टूडेंट्स नॉर्मली बैठे हैं हम कैंपस में, वो आकेंगे कि खड़े हो यहाँ से, तो हमें वो चीज समझ नहीं आती कि क्यों उठाया जा रहा है। हम अपने कैंपस के अंदर हैं, हमें जहाँ सेफ्टी फील होनी चाहिए वहां कोई भी सिक्योरिटी गार्ड आके हमें उठा दे रहा है, तो वो चीज बिल्कुल सही नहीं। और बिहेवियर वाइज भी यहाँ मैंने कभी किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं देखा कि कोई भी सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है कोई पीसफुली प्रोटेस्ट चल रहा है, उसमें पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना बनता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा गया कि कोई भी सिक्योरिटी गार्ड है वो डंडों से बच्चों के सिर फोड़ दे। या हुआ है एक्चुअल में? ये एक्चुअल कंडीशन थी, बच्चों के सिर फूटे हैं, और जो रिपोर्ट गई है उसको, जो MLR रिपोर्ट बनी थी उसको फेक भी बनाया गया है बाद में। मतलब जो टांके आए हैं वो ज्यादा थे, उसको 0.5 सेंटीमीटर का घाव बता के उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई है। तो क्या लग रहा है आपको, ये क्या चीजें चल रही है, आप कैसे देखते हो इस पूरे सिनेरियो को? मुझे ये लगता है कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर किसी भी स्टूडेंट को अपनी बात रखने का हक होता है। तो अगर स्कॉलरशिप की डिमांड बच्चे कर रहे थे, वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट था, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि वॉयलेंटली उसको हैंडल करना चाहिए था। तो मुझे जो शुरुआत में जो चीजें भड़की हैं वो यहीं से भड़की हैं कि ठीक है पीसफुली प्रोटेस्ट चल रहा था, बच्चों को सुना जाए, उनसे बातचीत की जाए। तो मुझे लगता है कि अगर 2 कंट्रीज हैं उनमें भी युद्ध होता है तो वो बातचीत से सॉर्ट आउट हो जाता है। तो मुझे ये लगता है कि
उस चीज को अगर आप बातचीत से सॉर्ट आउट कर सकते हो, क्योंकि वॉयलेंटली चीजें अगर हम करते हैं, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जहाँ पढ़े लिखे बच्चे हैं, पढ़े लिखे साइंटिस्ट हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनमें कम्युनिकेशन होकर अगर चीजें सॉर्ट आउट हो जाते तो वो दैट इज मच बेटर। अच्छा, स्टूडेंट्स की तरफ से लगातार जो मिलने की कोशिश की जा रही थी वाइस चांसलर से, तो सुनने में आया कि वो मिलना ही नहीं चाहते थे। क्या ये बात सच है? मैं इस चीज की श्योरिटी नहीं दे सकती कि वो मिलना ही नहीं चाहते थे, लेकिन वो मिलने नहीं आए। मिलने नहीं आए। वो मिलने नहीं आए, लेकिन जो एग्जाम्स रीशेड्यूल हुए हैं, जो और जिन बच्चों ने फिर दोबारा रीशेड्यूल हुए हैं, तो कुछ बच्चों ने पेपर दिए हैं, तो जब वो बच्चे पेपर दे रहे थे तो वीसी सर उनसे मिलने आए हैं। तो मुझे ये चीज लगती है कि जब आप उन बच्चों से मिलने आ रहे हो तो यहाँ इतने स्टूडेंट से भी एक बार बात करो आके। कुछ और चीजें इस कैंपस की कुछ लगता होगी आपको, थोड़ा डाउटफुल हो, यहाँ का जो ब्यूरोक्रेसीज है यहाँ की, जो इस यूनिवर्सिटीज की? मुझे बस ये लगता है कि एक साइंस स्टूडेंट की बहुत ज्यादा पॉलिटिकल समझ नहीं होती है, ठीक है। तो उसको अब जैसे हमारे लिए यहाँ लेक्चर्स ऑर्गेनाइज कर दिए, ऑडिटोरियम में लेक्चर ऑर्गेनाइज हो रहा है, उसमें कोई भी स्पीकर आ रहा है, तो मुझे ये लगता है, और वो आके हमें ये कह रहे हैं कि नहीं यही रूलिंग पार्टी बेस्ट है, बीजेपी ही बेस्ट है, या और कोई रूलिंग पार्टीज हैं वो अच्छी नहीं है, तुम साइंस के बच्चे हो, तुम समझो इन चीजों को। तो मुझे लगता है कि साइंस के स्टूडेंट को बेवकूफ बनाना ज्यादा इजी होता है, क्योंकि आर्ट वाला ये यहाँ पर बोला गया है। बहुत सारे जो लेक्चर्स ऑर्गेनाइज होते हैं, उसमें जब इलेक्शंस का टाइम था तो उस टाइम पे ये बोला गया था कि इलेक्शंस का टाइम पास था, एग्जैक्ट नॉट कि भी इलेक्शन का टाइम है, नहीं ऐसा नहीं, आपको नहीं पता? नहीं, वो टाइम इलेक्शन का टाइम, इलेक्शन के पास था वो टाइम। तो क्या कुछ बोला गया था? तो नॉर्मल जो लेक्चर्स ऑर्गेनाइज होते हैं उसमें बहुत बार ऐसे कि भगवान को मानो और इस तरीके की चीजें जो होती हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे लेक्चर्स ऑर्गेनाइज करने की बजाय कि आप स्टूडेंट्स को धर्म सिखाओ या ऐसी चीजें सिखाओ, उसकी बजाय आप एक साइंस यूनिवर्सिटी में साइंटिफिक बातें करो, वो ज्यादा बेटर होगा। और दूसरा, वो फोर्सफुली बच्चों को आप ना बिठाओ कि जाओ कोई आया है जाके बैठो। हमें डिपार्टमेंट से फोर्स करके भी बिठाया जाता है कि जाओ और लेक्चर सुनो। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स की इतनी इंटीग्रिटी मेंटेन होनी चाहिए कि अगर वो उस लेक्चर के लिए इंटरेस्टेड है तो वो जाए, अदरवाइज उसके लिए इतनी फ्रीडम होनी चाहिए। उसको फोर्सफुल क्यों बिठाया जा रहा है? कि स्ट्रेंथ दिखाओ कि ये लेक्चर ऑर्गेनाइज हुआ था और उसमें इतनी स्ट्रेंथ है। उस लेक्चर में बोला क्या जाता है? बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं, तो अलग अलग टॉपिक हैं जैसे, तो अब वही चीज है, वो अलग अलग टाइम पे कि कोई डे सेलिब्रेट हो रहा है, या जैसे पीछे मतलब कोई भी पर्टिकुलर डे है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसको फोर्सफुली बिठाया जाता है स्टूडेंट्स को। उसमें जस्ट ठीक है, कई बार नॉर्मल लेक्चर्स होते हैं, कई बार वो प्रॉपर हमें यूं लगता है कि हमें धार्मिक चीजें और वो चीजें सिखाए जाने की कोशिश की जा रही है, वो मुझे सही नहीं लगती। तो उसमें फिर ये भी लगता है कि जैसे हमारे ऊपर एक विचारधारा जो राइट विंग की है वो थोपी जा रही है कि उसके बारे में हम जाने, नहीं वही चीज सही है, वो इनडायरेक्टली कन्वे होती है बहुत बार। जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर चल रहा है ये? हाँ जी। तो कुछ और भी है किसी तरह का आपको लग रहा हो कोई? मुझे ये लगता है कि अगर यही हिसाब चला, स्टूडेंट्स को नहीं सुना गया, ऐसा नहीं है ये प्रोटेस्ट आज हो रहा है ये कल नहीं होगा, आज बच्चे एक सही डिमांड के लिए खड़े हैं, वो अपनी स्कॉलरशिप के लिए खड़े हैं, तो मुझे लगता है वो स्टूडेंट बहुत ज्यादा सप्रेस हो जाता है बहुत सारी चीजों से। वो बहुत एक्सट्रीम सप्रेशन जब हर जगह से होता है तो फिर बच्चा कहीं ना कहीं तो बोलेगा, वो कहीं ना कहीं अपनी आवाज उठाएगा जब उसको कहीं नहीं सुना जाता। तो मेरे को ये लगता है कि स्टूडेंट को अगर शुरू में ही सुन लिया जाए, जैसे बहुत बार ऐसा होता है यहाँ पूरी पूरी रात लाइट नहीं आती, पूरी रात लाइट ही नहीं आएगी, बहुत बार पानी खत्म हो जाता है, तो हमें वो हॉस्टल में खाने की सुविधा क्या रहती है? खाना ठीक है, जो नॉर्मल डेज पे है वो खाना ठीक है, लेकिन अभी जो है वो फिर हमें यही लग रहा है कि नॉर्मली जो मैस मर्ज हो जाती थी वो अब क्यों नहीं हो रही। हमारे भी ये सवाल है कि वो मैस जो है वो मर्ज क्यों नहीं हो रही अभी। तो पहले ये होती थी? ये हर साल होती थी, लेकिन कल रात से बोला जा रहा है बच्चों को भेजा जा रहा है। हाँ जी, ये है सच बात है? ये सच है, फोर्सफुली भेजा जा रहा है। फोर्सफुली भी भेजा जा रहा है। इसमें जितने वार्डन्स है उनका है रोल? वार्डन्स ने ऐसे डायरेक्टली किसी स्टूडेंट को कुछ नहीं कहा,
कि तुम जाओ या ना जाओ ऐसे करके, लेकिन वो प्रॉपर नोटिस ही आ रहा है कि बच्चों को हॉस्टल खाली करना है। तुम खाली करो, तुम 1 हफ्ता घर रुको, 2 हफ्ते घर रुको, जब एग्जाम होंगे तो तुम आ सकते हो। तो वो सारी चीजें हैं। तो आपके मम्मी पापा या जिस तरह से हमने जाना है कि पेरेंट्सों को भी फोन किया जा रहा है। जब स्टूडेंट्स ने एग्जाम नहीं दिए तो पेरेंट्स को कॉल गई है, मतलब 3 बार 4 बार ऐसे कॉल्स गई हैं, और स्टूडेंट्स को भी कॉल करवाई है, और फोर्सफुली, मतलब एक स्टूडेंट को तो ऐसे पकड़ के बिठाया था, वो उठ के पेपर से भागा है कि मुझे नहीं देना। फोर्सफुली भी बिठाया है। यहाँ हॉस्टल में टीचर्स तक एंटर हुए हैं कि बच्चों को ले जाएं एग्जाम के लिए। तो किसी संगठनों का भी यहाँ पर है जो वर्चस्व लग रहा हो, आप देख रहे हो? मुझे जो लगता है वो मुझे बीजेपी का ही ज्यादा लगता है यहाँ, कि उन्हीं के जो लोग हैं, जो संघ की विचारधारा है, वो यहाँ परसिस्ट करती है। आपको महसूस हुआ ऐसा? बिल्कुल। कुछ बता सकते मतलब हैं? वो जैसे डिक्टेटरशिप वाला जो एक एनवायरनमेंट होता है, वो बहुत बार हमें फील होता है यहाँ। होता है। एग्जैक्टली जो एक स्टूडेंट की फ्रीडम होती है वो नहीं आती। तो आपको लगता है कि यहाँ पर आरएसएस की विचारधारा वो काम कर रही है? वो काम कर रही है। अब जैसे ये कहा जा रहा है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो और पॉलिटिकल हो गया है ये मुद्दा, तो स्टूडेंट्स को भड़काया जा रहा है, तो वो चीज सामने आती है कि जब स्टूडेंट्स को तुम सुन नहीं रहे, तुम उनसे बात नहीं कर रहे, तो बच्चा कहाँ जाएगा। और अगर आज यहाँ कोई और पार्टी रूलिंग में होती तो जो ओपोजिशन पार्टी है, क्या वो सपोर्ट करने नहीं आती? अगर आज बीजेपी रूलिंग में है और बीजेपी अगर यहाँ रूलिंग में नहीं होती, क्या बीजेपी सपोर्ट करने नहीं आती? मतलब गैस के सिलेंडर का रेट जब 400 रुपए था, उस पे पूरा हंगामा हुआ कि कांग्रेस ने बढ़ा दिया। अब वो 1200 चला गया तो उसमें बात नहीं होती। ये थोड़ा पॉलिटिशियन हो गया मामला, क्योंकि जो दर्शक है वो बोलेंगे शायद ये किसी ऑपोजिशन पार्टी से होंगे। नहीं, मेरा कोई ऐसा ओपोजिशन पार्टी का कोई ऐसा मैटर नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ मैं जस्ट स्टूडेंट हूँ, तो यहाँ जो स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। अच्छा, आप जैसे जिस तरह से आपने बोला है कि हम हमारी आइडेंटिटी है जो वो नहीं शो करना चाहते, ये किस बात का काउंटर बना हुआ है? क्योंकि वो सीधा अगर हमारी आइडेंटिटी रिवील होती है तो वो डिग्री पे बात आ जाती है। तो ऐसी धमकी आ रही है? बिल्कुल। क्या कुछ कहा जा रहा है? मतलब वो डायरेक्ट कोई कुछ नहीं कह रहा। अभी हमें जैसे फोन पे कोई बच्चा रिकॉर्ड ना कर ले या कुछ भी ऐसा ना कर ले, तो सब संभल के बात कर रहे हैं, और डायरेक्टली कोई कन्वर्सेशन है ही नहीं। तो मैसेज क्या होता है? वो मैसेज क्लियर आता है कि हाँ, जैसे बहुत सारे बच्चों के अभी सेमिनार्स नहीं हुए, तो मतलब उनको अब एब्सेंट दिखा दिया है, जबकि ये कहा गया था कि हम सेमिनार्स लेंगे। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, हम नहीं लेंगे, तो वो अपनी बात पे भी क्लियर नहीं है। अब वो जो बच्चे जिनके सेमिनार्स नहीं हुए, वो अब उनको सीधा डिग्री एक्सटेंड जाएगी, तो सीधी बात डिग्री पे आती है। इसलिए कोई बच्चा अपना फेस रिवील नहीं करना चाहता। तो आप भी उसी कड़ी से जुड़े हुए? मैं बिल्कुल वही चीज। आपको डर है कि बिल्कुल अगर मुझे डर है, जब रिवील हो जाती है बिल्कुल, तो मुझे भी प्रताड़ित किया जा सकता है? ऑब्वियसली। लेकिन आप मानते हो कि जो बच्चों का प्रोटेस्ट है वो जायज है? वो जायज है, और उनके साथ है जो गलत हो रहा है यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल। खाना पीना उनका बंद भी कर दिया बंद गया है। बंद है उनका। हमारे मेस कल परसों रात तक खुले थे, उसके बाद से बंद है। और यहाँ पर यूनिवर्सिटी में आरएसएस बीजेपी की विचारधारा पर काम करवाया जा रहा है, ये भी है? ये भी है। ये सच है? ये सच है। टीचर्स भी जुड़े हुए हैं इनसे, प्रोफेसर्स वगैरह? टीचर्स का मैं ऐसे मतलब कह नहीं सकती कि वो जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, क्योंकि मैंने ऐसे पर्सनली मेरी कोई ऐसे किसी के साथ यूं नहीं है, लेकिन हाँ वो चीज समझ आती है। अब मैं किसी भी, कैसे आपने जिस चीज को ऑब्जर्व किया कि मेरे को जो लगा वो ये लगा कि यहाँ जिस हिसाब से कई बार लेक्चर्स ऑर्गेनाइज होते हैं, एक साइंस यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट्स को बुलाने की बजाय आप जो महात्मा लोग हैं, बाबा लोग, एग्जैक्टली आप उनको इनवाइट कर रहे हो, उनके इनविटेशंस हैं, तो वो चीज क्लिक करती है फिर। मतलब आप समझ पा रहे हैं कहीं ना कहीं कि कुछ जो विचारधारा वो आरएसएस की यहाँ पर है, जो रूल कर रही है, वो रूल करती है, और बच्चे प्रताड़ित है। बच्चे तंग भी होते हैं क्योंकि हमें फोर्सफुली बिठाया जाता है वहाँ। कल रात की वीडियोस देखे आपने? जो
देखिए। लड़कियों के साथ जो हुआ हाँ जी, वो रियल है? वो रियल है, हुआ उसमें ऐसा? कुछ भी ऐसा एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं है, वो रियल हुआ वो है? रियल है। यहाँ के जो वार्डन्स है उन पे आरोप लगाया गया है वार्डन्स ने ऐसे डायरेक्ट धक्के से क्या, कि धक्के से है जो खाना वाना फेंक दिया, खाना बाहर से आया था। जैसे मेरे हॉस्टल में ऐसा नहीं हुआ कि भी खाना फेंका है या कुछ भी ऐसा हुआ है, लेकिन जो बाकी हॉस्टल्स हैं, जैसे जो और हॉस्टल्स है, उसमें सब्जी कटी थी, आटा भी लगा है, लेकिन उसको बनाने नहीं दिया गया, बनाने नहीं दिया गया। तो अब आप क्या समझते हैं, इस पूरी क्या आपकी राय रहेगी इस पूरे सिनेरियो को जिस तरह से ये चला हुआ है? मुझे बस ये लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को एक बार तसल्ली से सुनना चाहिए स्टूडेंट्स को, क्योंकि कोई बच्चा विद्रोही नहीं होता। हम भी इसी यूनिवर्सिटी का हिस्सा हैं, हमारी भी उतनी ही लॉयल्टी है यूनिवर्सिटी के साथ। कोई बच्चा अपना एकेडमिक करियर पीछे नहीं लेके जाना चाहता। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार बात करो ढंग से, क्योंकि बात करके चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और वही चीज है कि बच्चा कोई चीज बोल रहा है, उसको एक बार तसल्ली से सुन लो, क्योंकि बच्चा बोल रहा है, कई बार हम सिर्फ सुनते हैं कि वापस जवाब क्या देना है, हम उसको सुनने के तरीके से नहीं सुनते। तो एक बार स्टूडेंट के लेवल पे खड़े होके, और बच्चा जो फेस कर रहा है, जैसे यहाँ हॉस्टल्स की दीवारें, बहुत सारे हॉस्टल्स पुराने हो गए हैं, उनकी दीवारें बिल्कुल इतनी पुरानी है कि अगर हल्का सा भी कुछ हो गिर सकती है, छत गिर जाती है ऊपर से। और इवन उसके बावजूद जैसे कई बार लीकेज हो जाती है, पाइप्स लीक हैं, तो बारिश का मौसम होता है, उसमें सीवेज का जो पानी ऊपर फ्लोर तक आ जाता है, वॉशरूम्स की कंडीशंस ठीक नहीं है। तो वो चीजें बच्चा हर जगह से सप्रेस होता होता, बियर करता 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 बच्चा तंग आ जाता है। तो इसलिए मेरे को लगता है कि आराम से बैठ के, अगर जितना हो सकता है शांति से चीजों को डील किया जाए, बजाय कि इधर से पॉलिटिक्स हो रही है, ये टैक्टिक्स खेलो, बच्चों को कैसे तोड़ा जाए, इसकी बजाय ठीक ठाक बच्चों से बात करो, तो मुझे लगता है चीजें सॉर्ट आउट हो भी जाएंगी। मैं लास्ट में एक बात पूछना चाहूँगा आपसे, क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि यूनिवर्सिटी है जो वो एक डिक्टेटरशिप चल रही है? मेरे को ऐसा लगता है कि अगर जो चीजें हावी होती है, जैसे सिक्योरिटी गार्ड हावी होता है, तो मुझे लगता है कि वो एकदम से बच्चा अगर कुछ भी हल्का सा भी कुछ कर रहा है, हमारी कोई एक्टिविटी है, हम हल्का सा भी कुछ अगर इधर से उधर भी चल दिए, तो उसमें भी चलो टोक दिया, तो हर चीज वो रोका टोकी जब आती है, तो हमें भी लगता है कि हमें गवर्न किया जा रहा है, हमारी वो फ्रीडम नहीं है, हम बैठ नहीं पाते, तो हमें यूं ही लगता है हमें क्यों उठाया जा रहा है कैंपस के अंदर से। तो आपने कभी बोला नहीं प्रोफेसर को या यहाँ के जो डीन वगैरह उनको नहीं बोला? हमने वापस सिक्योरिटी गार्ड को बोला, तो उन्होंने भी यही कहा है कि जी हमारे ऊपर ऑर्डर है, ये ऑर्डर है उनको कि हाँ नहीं बैठने देना। तो आपने कभी नहीं इसके बारे में पूछने की कोशिश की डीन सर से या आपके डायरेक्टर से कि ऐसा कुछ ऑर्डर पास किया गया है, आप तक पहुंचा है ऐसा ऑर्डर जांच करने? वो डीन सर को नहीं पता होगा मेरे हिसाब से, वो तो फिर सिक्योरिटी ऑफिसर जो हैं उनसे बात हो या ऐसे कुछ करके। सिक्योरिटी ऑफिसर के पास भी तो डीन की तरफ से आएगा ना? मैंने ऐसे पर्सनली कभी कोई बात नहीं की, लेकिन ऐसा स्टूडेंट्स के साथ होता है। हाँ जी। तो आप मानते हैं डिक्टेटरशिप है? बिल्कुल है, कुछ चीजों में तो बहुत ज्यादा है, बच्चे तंग हैं। सिक्योरिटी जैसे यहाँ पर जो पुलिस भी रहती है, पीसीआर घूमती है यहाँ पर अच्छे से? नहीं, सिक्योरिटी मैंने पीसीआर घूमती नहीं देखी। नहीं देखी? नहीं, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, मैंने पीसीआर ऐसे घूमते नहीं देखी। तो आप यूनिवर्सिटी में आप इनसिक्योरिटी फील करते हैं? नहीं, इनसिक्योरिटी मुझे नहीं होती, क्योंकि इनसिक्योरिटी ना हमारे साथ कोई ऐसे बहुत ईव टीजिंग के केस है यहाँ, और वैसी चीजें नहीं है। तो इनसिक्योरिटी इन द सेंस की बस वो है कि दबा हुआ हो जाता है बच्चा वैसे, लेकिन वैसे हमें कोई डर नहीं है कैंपस के अंदर, डर नहीं। लेकिन आपको लगता है कि आपको एक मतलब जो फ्रीडम होनी चाहिए कैंपस में, वैसी नहीं है, बैठने की बात, वैसी नहीं है, वो नहीं है। और सिक्योरिटी जो है वो बोलते हैं कि हमें ऑर्डर है, उनको ऑर्डर है। थैंक यू जी आपसे बात करने के लिए। आपने बहुत सी बातों को है जो सामने रखा, क्योंकि हम चाहते थे कि अंदर की बात क्या है वो हम सामने लाना चाहते थे, और आपने बहुत अच्छे से हमारे साथ बात की है और बहुत अच्छे है जो बातें रखी है। अब इस पे प्रशासन क्या करेगा और जो व्यूअरशिप है उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो लोग कैसे सोचते हैं इस मुद्दे। थैंक यू। थैंक यू सर।